फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग आपका चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपका चैप्टर 5 लम्हे जो अफसाना था वो बना दिया गया था, लेकिन ये पार्ट आपका 4 रहेगा। ठीक है, मतलब ये हम अलग अलग पार्ट बना रहे हैं। जो आपके चैप्टर नहीं आ रहे हैं उनको हमने हटा दिया है। तो इससे पहले हमने मुंशी हरगोपाल तेफ्ता का जो ख़त है गालिब ने लिखा है ये पढ़ लिया है। एहतिशाम हुसैन का तनकीदी मजमून खुजू एक मुताला ये पढ़ लिया है। मुख्तसर अफसाने में बलवंत सिंह का जो अफसाना है लम्हे इसे पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुर्रतुल ऐन हैदर को और उनके अफसाने फोटोग्राफर को। बेटा मुख्तसर अफसाने के बारे में हमने लम्हे वाला जो चैप्टर था उसमें जान लिया है कि मुख्तसर अफसाना किसे कहा जाता है। अगर आपको उसे पढ़ना है तो एक बार वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। इस पे हमने पार्ट लिख रखे हैं, आप 0 से लेके 1 2 3 जितने भी पार्ट बनेंगे सारे देख लीजिए जल्दी जल्दी, तो इंशाल्लाह आपके जो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। वीडियो का पैटर्न सेम रहेगा। हम पहले कुर्रतुल ऐन हैदर के बारे में जानेंगे, उसके बाद उनके अफसाने को पढ़ेंगे, फोटोग्राफर को, और लास्ट में हम जो आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है उनको भी पढ़ेंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर बेशतर उनको जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा आपसे कुर्रतुल ऐन हैदर के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है कि भाई कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा जो हैं इनके ऊपर शॉर्ट नोट लिखिए इनकी हालात ज़िंदगी पर, है ना, या इन्होंने उर्दू अदब में क्या खिदमात अंजाम दी हैं उसके ऊपर लिखिए। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है, गर्ज कि आपको कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा जो हैं इनके ऊपर लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इनकी पैदाइश कब हुई है। तो 1927 में इनकी पैदाइश हुई है और 2008 में इनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखते हैं कुर्रतुल ऐन हैदर अलीगढ़ में पैदा हुई, जहां उनके वालिद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार थे। ठीक है, यानी उनके पापा क्या थे, रजिस्ट्रार की हैसियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में काम करते थे, मुलाजिम थे। ठीक है, आबाई वतन लहटोर ज़िला बिजनौर है, यानी उनके दादा परदादा जो हैं वो बिजनौर के रहने वाले हैं। उनके वालिद सज्जाद हैदर यलदरम और वालिदा नज़र सज्जाद हैदर भी अपने दौर के मारूफ अफसाना निगार थे, यानी दोनों मम्मी और पापा दोनों एक अच्छी अफसाना निगार की हैसियत रखते हैं अपने दौर के। कुर्रतुल ऐन हैदर ने मैट्रिक और बीए तक की तालीम बनारस और देहरादून में हासिल की। 1947 में अज़बेला थोबुरन कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी में एमए किया। आर्ट और अदब के मज़ीद तालीम के लिए लंदन चली गईं। वहाँ मशहूर अंग्रेज़ी अखबार टेलीग्राफ के शोबाए इदारत और बीबीसी यानी रेडियो से वाबस्ता रहीं। वतन वापसी के बाद, यानी जब से वो वापस आई वतन के बाद, कई साल मुंबई में क़याम रहा, यानी कई साल मुंबई में रहीं, जहाँ अंग्रेज़ी रिसाले इम्प्रिंट और इलस्ट्रेटेड व्हीकल में बतौर मुरीद काम करती रही। ठीक है, बाद में अव्वल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में विजिटिंग प्रोफेसर के मनसब पर फाइज रहीं। ठीक है, विजिटिंग प्रोफेसर रहीं। ठीक है, आगे आ जाइए। कुर्रतुल ऐन हैदर का अव्वलीन अफसाना 1944 में शाया हुआ। अफसानों का पहला जो उनका मजमुआ था उसका नाम था सितारों से आगे। ठीक है, ये 1947 में, और पहला नावल मेरे भी सनम खाने 1949 में मंजर आम पर आया। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी तकरीबन 32 किताबें शाया हो चुकी हैं। उनमें अफसानों के मजमुए, यानी अफसानों के जो मजमुए हैं, नॉवेलेट, रिपोर्टा, सफ़रनामे और अदबी मज़ामीन और आलमी अदब के तर्जुमे शाया हैं। ठीक है, यानी ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। यानी उन्होंने जो आलमी अदब है यानी इंग्लिश या और कोई लैंग्वेज उससे जो तर्जुमे भी उर्दू में किए हैं। उनके कई अफसानों और नावलों के तर्जुमे हिंदुस्तान और दुनिया की मुताद ज़बानों में, यानी मुतादाद ज़बान यानी कि और बहुत सारी ज़बानों में शाया हो चुके हैं। आग का दरिया, आखिरी शब के हम सफ़र, कारे जहाँ दराज है, चांदनी बेगम उनके मशहूर नावल हैं। कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसानों और नावलों की ज़बान बहुत रवा और पुरकशिश है। बहुत अच्छी ज़बान में ये लिखती थी, बहुत सादा और सिंपल ज़बान थी। उनकी तहरीरों
में यानी उनकी लिखावट में हिंदुस्तान की तारीख़ और तहज़ीब और सक़ाफ़त की झलकियों ने ख़ास गहरा रंग पैदा कर दिया, यानी इसमें बहुत गहराई पैदा कर दी है। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण का खिताब पेश किया जा चुका है, यानी इतने सारे अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। तो ये था कुरैतुल हैदर के बारे में। तो आपको देखिए, आपको जो याद रखना है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं याद रखना है, बस आप कब कहाँ पैदा हुए, थोड़ी सी तालीम के बारे में याद कर लीजिए। इसके बाद जो है, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा आप यहाँ पे कहाँ कहाँ उन्होंने जॉब की है, कौन कौन से शहर में या मुल्क में वो रही हैं, इसके बाद क्या क्या उन्होंने लिखा है, थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा, आपका आंसर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके अफसाने फ़ोटोग्राफ़र की। तो देखिए बेटा, पूरा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, तो हम इसका खुलासा पढ़ेंगे फ़ोटोग्राफ़र के जो इनका अफसाना है इसके बारे में। इस पर डिटेल बात हम फिर कभी करेंगे इंशाल्लाह। और इसका तर्जुमा पढ़ने के बाद, यानी इसका खुलासा पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि जो आपके यहाँ पे सवाल जवाब दिए गए हैं, ये देखिए, ये आपके सवालात दिए गए हैं, इनको आंसर्स के साथ समझेंगे और एग्ज़ाम पर्पस से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको भी। ये अब आपका अफसाने का खुलासा जो है वो ये लिखा है, कुरैतुल हैदर ने अपने अफसाने फ़ोटोग्राफ़र में 2 नामवर फ़नकारों को मरकज़ी किरदार बनाया है। उनमें से एक रक़ासा और दूसरा मौसीक़ीकार, जो सुकून की तलाश में एक गुमनाम पहाड़ी कस्बे में एक गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं। ठीक है, यानी एक गाने वाला है और एक डांस करने वाला है ना। तो दोनों सुकून चाहते हैं, इसलिए एक पहाड़ी पे कस्बा है छोटा सा, उसके गेस्ट हाउस में जाके रुकते हैं। गेस्ट हाउस पहुंचते ही उनकी मुलाकात एक फ़ोटोग्राफ़र से हुई। ठीक है, वहाँ उनको एक फ़ोटोग्राफ़र मिलता है जो वहाँ आने वाले नौजवान सयाहों और नए शादीशुदा जोड़ों की तस्वीरें खींचता है। यानी कि जो लोग वहाँ पे आते हैं, जो शादीशुदा हैं, घूमने आ रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि वो है ना, या और भी जो भी आपके टूरिस्ट आते हैं उन सबकी क्या करता है, वो फ़ोटो खींचता है। वो उन फनकारों से भी उनकी तस्वीर खींचने की ख्वाहिश का इजहार करता है, मगर नामवर रक़ासा कहती है हम लोगों को अभी बाहर जाना है, देर हो जाएगी, मगर वो उन्हें किसी तरह राज़ी कर ही लेता है और फ़ोटोग्राफ खींच लेता है। ठीक है, यानी उनको तैयार कर लेता है कि भाई प्लीज़ एक फ़ोटो में आपका क्या चला जाएगा, इस तरह से जो भी बोलता हो। ठीक है, और शाम को तस्वीर रक़ासा और मौसीक़ीकार को पेश करता है, क्योंकि पहले हैंड टू हैंड का सिस्टम तो होता नहीं था। ठीक है, चंद रोज बाद वो दोनों वापस चले जाते हैं, मगर अपना फ़ोटो वहीं भूल जाते हैं। 15 साल बाद वो नामवर रक़ासा फिर उसी गेस्ट हाउस में वापस आती है। अब वो अधेड़ उम्र की औरत है। फ़ोटोग्राफ़र अपनी आदत के मुताबिक फ़ोटो लेने के लिए उठता है, मगर अधेड़ उम्र की औरत को देखकर वापस जाकर अपनी टीन की कुर्सी पर बैठ जाता है। यानी उससे देखता है कि भाई ये तो अधेड़ उम्र की औरत है, यानी एजिड औरत है, और फिर वो उनकी फ़ोटो नहीं खींचता है कि भाई ये तो मतलब हो सकता है पहले भी आ चुकी हूँ या जो भी रहा हो, वो नहीं खींचता है। इत्तेफाक से वो औरत उसी कमरे में ठहरती है जिसमें वो पहली मर्तबा ठहरी थी। ठीक है, एक रात क़याम के बाद, यानी एक रात रुकने के बाद, जब वापस जाने के लिए अपना सामान समेटते के लिए वो सिंगार मेज़ की दराज खोलती है, तो उसे एक कागज़ के नीचे अपना नाम का लिफाफा मिलता है। ठीक है, वो लिफाफा बाहर निकालती है और उसे खोलती है, तो उसकी तह में से एक कॉकरोच निकलता है। ठीक है, उसकी उंगली पर आ जाता है। उंगली झटकते वक्त लिफाफे में से एक तस्वीर जो मौसीक़ीकार और उस रक़ासा की थी गिरती है ना, गिरी। तस्वीर का कागज़ पीला पड़ चुका था। भाई इतने साल बाद वो वापस आई थी तो जाहिर सी बात है पीला पड़ गया होगा। ठीक है, रक़ासा एयरपोर्ट जाने के लिए नीचे आई तो फ़ोटोग्राफ़र बाग की सड़क पर टहल रहा था, यानी गार्डन में जो सड़क होती है उस पर टहल रहा था। उसके करीब जाकर रक़ासे ने कहा, कमाल है, 15 बरस में कितनी बार सिंगार मेज़ की सफाई की गई होगी, मगर ये तस्वीर कागज़ के नीचे पड़ी रही। यहाँ का इंतज़ाम इस कदर ख़राब है, कमरे में कॉकरोच ही कॉकरोच। वो बेजारी और सपाट आवाज़ में कह जा रही थी, मैं स्टेज से राइट हो चुकी हूँ, अब मेरी तस्वीर खींचिएगा। ठीक है, अब लिखते हैं, जाते जाते फ़ोटोग्राफ़र ने उससे पूछ लिया कि
आपके साथी यानी कि आपके जो दूसरे साथी थे वो कहाँ है ना। कारसाज हयात में घमासान कारण पड़ा है, ठीक है। इसी घमासान में वो कहीं खो गए हैं, यानी कि अब मतलब वो कहीं चले गए हैं। उस खातून ने जवाब दिया। अफसाना इस मुख्तसर से फ़िक्रे पर ख़त्म होता है, यानी कि वो हो सकता है शायद मर गए हों, है ना, शायद कहीं गुम गए हों, है ना। तो हो सकता है, वैसे जर्नली इससे यही पता चलता है कि वो मर गए हैं, है ना, जो उनके साथ नहीं है, ठीक। लेकिन आप यहाँ देखिए कि उसको कितना याद है कि वो किसी और के साथ आई थी, 15 साल बाद भी उसे ये चीज़ें याद हैं, ठीक है। अगला सवाल, अब यहाँ पे पहला सवाल है कि गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे। तो आपको पता है गुमनाम पहाड़ी के कस्बे के गेस्ट हाउस में सयाह सैर व तफरी, है ना, हनीमून मनाने, सुकून और मोहब्बत की तलाश में आते थे। कुछ वक्त बाहर शहरों से हट कर गुजारने के लिए, इत्मीनान से, है ना, इसलिए आते थे क्योंकि शहरों में तो इतना ज़्यादा शोर है, इतना ज़्यादा परेशानियां हैं, है ना, नॉइस पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, ठीक है। अगला सवाल लिखा है अफसाने में फ़ोटोग्राफ़र के किरदार पर रोशनी डालिए। तो अब आपको पता है फ़ोटोग्राफ़र का किरदार कैसा था, ठीक है ना। वो गेस्ट हाउस में आने जाने वाले लोगों के फ़ोटो खींचता था, उनको देता था और लास्ट में रक्कासा से पूछता है कि भाई आपके जो साथी हैं वो कहाँ चले गए। ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लिखा है अफसाने में ज़िंदगी की हकीकत को क्या बयान किया गया है कि यही बयान किया गया है कि ज़िंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है, वो फ़ना होने वाली है ना। ज़िंदगी कितनी ही शानदार क्यों ना हो, रंगारंग हो, कुछ भी हो ना, एक ना एक दिन क्या होती है, मिट जाती है ना। हर उरूज के बाद क्या है, ज़वाल है। अगला सवाल लिखा है कुरतुलैन हैदर के अफसाना निगार की खुसूसियात तहरीर कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बार बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे भी देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही कि भाई कुरतुलैन हैदर के अफसाना जो फोटोग्राफ है उस पर अपने तासुरात बयान कीजिए, यानी आपको क्या लगता है कि ये अफसाना क्या है, किस तरह का है, ठीक है। तो ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दिया है मैंने, आप लोग इसे देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद, ठीक है। इसी तरह से ही हम इकबाल मजीद के बारे में जानेंगे, फिर अफसाने का जो खुलासा है उसको देखेंगे। ये सारे अफसाने फिर कभी मैं अपलोड कर दूंगी डिटेल में अच्छे से, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। चलिए अच्छे से तैयारी कीजिए। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स तक भी ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।